जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी का दूसरे चरण का ये परीक्षा चल रहा है, जहां पर अब रिजल्ट की बात होने लगी है। तो देखिए, बहुत ही तेजी में, बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो है आपके परीक्षाओं को लिया गया। अब रिजल्ट देने की भी बात की जा रही है। खेल जो चल रहा है ना, ये खेल के बीच में जब नियम बदले जाते हैं तो खिलाड़ियों को परेशानी होती है, जो कि हो रही है। अभी देखिए, कल अतुल सर ने ट्वीट करके भी इस बात को क्लेरिफाई किया है कि जस्ट टू क्लैरिफाई दैट द डिक्लेयर अर्लियर इन TRE2 PRT लैंग्वेज सेक्शन इज ओनली क्वालिफाइंग नेचर। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने पीआरटी में अगर लैंग्वेज सेक्शन की बात करेंगे तो उसी में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपको एग्जाम है, एंड इट मार्क्स विल बी यूज्ड ओनली एज अ टाई ब्रेकर। यानी कि जो दूसरा मतलब आपका, जैसे कि आप तो एक क्वालिफाई करते, मान लीजिए कि 150 नंबर में आपका 100 नंबर आ गया, और भी छात्रों का 100 नंबर आ गया, या 10 छात्रों का 100 नंबर आ गया, तो उनमें क्या देखा जाएगा, दूसरा जो टाई ब्रेकर है वो देखा जाता है आपका लैंग्वेज सेक्शन, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया था। तो लैंग्वेज सेक्शन में अगर आप पास होते हैं तो आपको यहाँ से प्रायोरिटी मिलती है। तीसरा सेक्शन था यहाँ पर आपके एज क्वालिफिकेशन को लेकर, यानी कि फिर आपका एज देखा जाता है कि कौन आप जो है एज में बड़े हैं। फिर उसके बाद चौथा देखा जाता है यहाँ पर कि आपका जो है नाम जो है अल्फ़ाबेटिकली है या नहीं। वैसे करके टाई ब्रेकर को खत्म करके फाइनली जिसको प्रायोरिटी देनी चाहिए वहां पे देकर उसको पास किया जाता है। तो ये तो बात यहाँ पे क्लियर थी ही हम लोग को, लेकिन कल नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आकर, ये 18 तारीख को 4 नोटिफिकेशन दिए गए हैं। इनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन इसको देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन आपका दिया गया था यहाँ पे, इसको मैंने कल भी आप लोग को दिखलाया था और सारी चीजें समझाने का प्रयास किया था। तो देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 में प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि कक्षा 1 से 5 को छोड़कर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 में ही आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक, ये तो आपको क्लियर है। इसको छोड़कर सभी वर्गों के विषयों में परीक्षा के भाग 1 को, जहाँ पे आपका भाषा वाला पेपर होता है, उसके अंक को शून्य किया जाता है। यानी कि 6 to लेकर 12 तक में जितने भी छात्र परीक्षा दिए हैं भाषा का, वो यानी कि जो क्वालिफाइंग पेपर वाला, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, सीधे सीधे पास कर दिया जाता है। मतलब कि अब अगर आप इसमें फेल भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात तब होगी जब छात्रों की समस्याएं होंगी। छात्र तो यहाँ कंपटीशन दे रहे हैं ना, ये तो है नहीं कि यहाँ पर उठ कर आए हैं एग्जाम देने सिर्फ सब कोई। ये कंपटीशन एग्जाम है, हर किसी को दिक्कत होगी। यहाँ पे जब छात्र तैयारी करके गए हैं भाषा पेपर का, और यहाँ पे आपने बोला भी है कि ये टाई ब्रेकर का काम करेगा, यानी कि ये तो कंपटीशन में है। अगर अब मान लीजिए कि यहाँ पे 120 नंबर का आपका कट ऑफ होगा, 120 पे कट ऑफ आएगा। 120 में अगर जो छात्र यहाँ पे 100 नंबर लेकर आ गए, अब जो छात्र 100 नंबर लेकर आ गए, तो टाई ब्रेकर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको कि हटा दिया गया। अब क्या देखा जाएगा यहाँ पर, तो एज देखा जाएगा और अल्फाबेटिकली नेम देखा जाएगा। तो ये तो लक वाली बात होती है कि जिसका एज ज़्यादा हो जाएगा वो तो क्वालिफाई कर जाएगा, अल्फाबेटिकली जो होगा ये भी क्वालिफाई कर जाएगा। ये तो लक वाली बात होती है। जिसका लक होगा कि वो उम्र सीमा में ज़्यादा होगा और अल्फ़ाबेटिकली उसका नाम पहले ए से होगा, तो वो तो पास हो जाएगा। लेकिन जब भाषा वाला हरतांग रखा गया था टाई ब्रेकर में, ये बेस्ट था। ये बेस्ट इसलिए था क्योंकि जो छात्र इसमें नंबर लेकर आया था, ठीक, जो छात्र नंबर लेकर आया था उसको पास कर दिया जाता। अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है, छात्र परेशान हो जाएंगे इससे। लेकिन उन छात्रों का काम आसान हो गया जो छात्र यहाँ पर भाषा में 9 नंबर भी नहीं लेकर आ पा रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें क्लास 9 to 10 के लिए जो भाषा का पेपर सेट किया गया था, वो पेपर में बहुत लोग फेल कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि पेपर हार्ड था, मतलब कि 9 नंबर भी नहीं आ पाएंगे। खैर, ये तो छात्र परेशान होंगे ही, यहाँ पे ये तो खुश होंगे ही, सॉरी, दूसरे छात्र वो भी खुश होंगे। खुश क्या होंगे, एक्चुअली उनके साथ भी गलत हुआ था। आयोग ने ही गलती किया था। आयोग ने गलती क्या किया था कि उर्दू और बांग्ला, है ना, उर्दू और बांग्ला जो कि अहर्तांक वाला पेपर यानी कि क्वालिफाइंग वाला पेपर नहीं जोड़ा गया था, जहाँ पे जितने पेपर हैं किसमें, तो आपके एग्जामिनेशन में। तो मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा, कि उर्दू और बांग्ला वाले छात्र अब हिंदी का पेपर देकर कैसे पास करेंगे। तो ये लोग भी यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं फेल हो जाते हैं अपने भाषा वाले सेक्शन में।
तो इनको देखते हुए, है ना, इस चीज को देखते हुए गलती किसकी है? आयोग की है। खेल के नियम कौन बदल रहा है? आयोग बदल रहा है। तो बीच खेल में आकर आप नियम खुद चेंज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छात्रों से कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर नोटिस भी जारी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ हो रहा है भाई, है ना। तो इस चीज़ को देखिएगा, लेकिन ये बेनिफिट है उनके लिए, ये फायदा है उनके लिए जो छात्र यहाँ पर अब फेल हो रहे थे वो पास हो गए हैं। और यहाँ पे भी देखिएगा तो क्लास 9 to 10 में पेपर टफ था यहाँ पे, जहाँ पे छात्र 9 नंबर भी नहीं लेकर आ पा रहे थे कि वो क्वालिफाई हो जाते भाषा में, उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये तो ठीक है, लेकिन अब कट ऑफ जो है आपका सर बनेगा यहाँ पर 120 पे। अब जो भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्र हैं उनका कट ऑफ 120 पे जाएगा। तो क्या कट ऑफ पे असर पड़ेगा? तो असर देखिए, चूंकि पहले भी अगर आप देखिएगा तो 120 मार्क्स पे ही आपका कट ऑफ जोड़ा जा रहा था, लेकिन कैलकुलेट किया जा रहा था 150 को, यानी कि 30 नंबर को भी देखा जा रहा था। तो 120 में अब आप तो चेक कीजिएगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है। 120 में अगर मैं कहूँ यहाँ पे क्लास 6 to 8 में अगर सोशल साइंस की बात कर लूँ, सोशल स्टडी की बात कर लूँ, तो अगर आपका 75, यानी कि 70 से 75 मैंने बोला था, तो अगर आपका 75 आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में हैं। साइंस की बात करूं, मैं 6 to 8 की बात कर रहा हूं यहाँ पे अभी, ठीक है। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 65 बोला था, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है। तो अगर आप यहाँ पे जो है 70 तक जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कट ऑफ तो बढ़ेगा, क्योंकि मार्क्स कम हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि जो लोग फेल कर रहे थे वो लोग अब पास कर गए हैं। किसमें? तो भाषा वाले सेक्शन में, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से वो लोग फेल कर जाते तो शायद ये कट ऑफ और नीचे जाता। तो ये जो है आपका सेक्शन साइंस का, इसमें भी कट ऑफ बढ़ जाएगा, ये 70 चला जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें ये मैथ साइंस का, ठीक है, 6 to 8 का मैथ साइंस का 70 आएगा, तो समझिए कि आप आसपास रहेंगे, प्लस 1-2 नंबर ऊपर नीचे ले लीजिएगा। और तीसरा था आपका भाषा का। तो भाषा तो खैर अपना पढ़ के गए ही होंगे, भाषा से संबंधित तो क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। ये विषय की बात कर रहा हूँ मैं, भाषा का, क्वालिफाइंग की नहीं। तो इसमें जो अगर आप कट ऑफ देखिएगा तो इसमें कम से कम 68 या 69 जाने का संभावना है। तो ये तीनों का कट ऑफ अब यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाषा में जो लोग फेल हो रहे थे वो अब पास होकर 120 पे आपका जो है कंपटीशन बढ़ा देंगे। दूसरी चीज़, जो कक्षा 9 से 10 में थे छात्र, इसमें तो कट ऑफ और बढ़ जाएगा। ये पूछिए क्यों? क्योंकि इसी सेक्शन में देखा जा रहा था कि पेपर बहुत भाषा का टफ पूछा गया था। बहुत सारे छात्र कंप्लेन कर रहे थे कि सर यही इसी सेक्शन में देखे जा रहे थे कि भाषा में लोग फेल कर रहे थे। तो अब यहाँ पे अगर आप बात, क्योंकि यहाँ भी क्या है, एक तो आपका सोशल स्टडी का पेपर होता है, एक आपका साइंस का पेपर होता है, एक गणित के आप शिक्षक बनते हैं और एक लैंग्वेज के शिक्षक बनते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो SST की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी कट ऑफ अब बढ़ेगा। 120 में अगर आप यहाँ पर 75 to 80 हैं, मतलब इस बीच में है, 80 मान के चलिएगा, मैं 80 से ज़्यादा तो नहीं जा सकता ऐसा कट ऑफ, है ना। 80 के आसपास रखिएगा तो जो है यहाँ पे आप अपना सेफ स्कोर में पाइएगा। साइंस की अगर हम बात कर ले, यहाँ पे देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बात को समझिएगा, इस बात पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लोग भाषा में फेल कर जाते हैं तो उनका तो संख्या कम हो जाता है ना, वो तो 120 में काउंट होते ही नहीं। अब लेकिन सब कोई पास कर गया है, तो पास कर गया है तो 120 में अब आपका जो है कंपटीशन बढ़ गया है, तो कंपटीशन बढ़ा है इसलिए कट ऑफ भी यहाँ पे हाई जाएगा। साइंस की बात करें तो यहाँ पे जो है 72 से लेकर मैं 75 तक का कट ऑफ रखूंगा, है ना, कि 75 एटलीस्ट इस बीच में आप रहिएगा, 75 से 72 के बीच में रहिएगा, तो साइंस में भी आपका स्कोर सेफ रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी आपका कॉम्बिनेशन है वो मिला के देख लीजिएगा भाई, ठीक है, इसमें भी कॉम्बिनेशन मिला के देख लीजिएगा किसका आप पेपर दिए हैं। जैसे कि बहुत लोग ज्योग्राफी का दिए तो ज्योग्राफी का पेपर आसान था, बहुत लोग जैसे कि हिस्ट्री का दिए तो हिस्ट्री का पेपर टफ था यहाँ पे, तो उसके अनुसार ही देखिएगा। तो ये 80 है, 75 है, तो उसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे लेकर चलिएगा, है ना। मैंने 80 एक टारगेट रखा है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, कि इसमें ये बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि SST 9 to 10 में यहाँ पे 85 भी चला जाए, कुछ ऐसे सेक्शन में जिसका पेपर आसान था, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन में, जैसे विषय की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कि 80 भी रहे, हो सकता है कि ये 75 ही रहे। तो इस सिनारियो में भी रह सकता है, जिसका पेपर आसान था उसका कट ऑफ बढ़ेगा,
ये ध्यान रखिएगा। जिसका पेपर टफ था, मतलब जो पेपर लग रहा था कि हाँ ये सब्जेक्ट का पेपर टफ आया है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का, तो इसमें मान के चलिएगा कि ये 75 रह सकता है। लेकिन वहीं पे जो लोग बोल रहे थे कि ज्योग्राफी में पेपर उतना टफ नहीं था सर, आसानी था, या एक कंप्यूटर विषय था इसमें जो कि कल्याण विभाग वाला था, है ना, उसमें भी पेपर आसान ही था, तो उसका हो सकता है कि 70 ही जाए, ये भी हो सकता है। तो आप लोगों को देखना है यहाँ पे कि कौन सा पेपर टफ गया था। अब मैंने एक सिनारियो रख दिया यहाँ पे कि ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। साइंस की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ भी मैंने अगर बोला है कि 75 के आसपास रहेगा, क्योंकि 120 में अब आ गए हैं, क्योंकि अब लैंग्वेज पेपर में सब हो गए हैं पास, ठीक। अब मैं बात करूं अगर मैथमेटिक्स का, तो यहाँ भी मैं जो आपका कट ऑफ जो है वो 75 ही रखूंगा, ठीक है। ये सिनारियो 9 to 10th में, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसा कि छात्र बता रहे थे कि पेपर इसका भी ज़्यादा आसान नहीं था, मॉडरेट था, तो मतलब मॉडरेट इसलिए बोल रहे थे, और हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड भी बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि उसमें लैंग्वेज पेपर जुड़ा हुआ था। लैंग्वेज में ही बहुत लोग अपना टाइम जो है ना कम से कम आधा घंटा वेस्ट किए हैं, जहाँ पे ये पास हो सकते थे। तो ये सिनारियो रहेगा। इसी में आप लोग कैटेगरी भी अपना देखेंगे कि किस कैटेगरी में आप थे, तो उस कैटेगरी के अनुसार जो है आप लोगों का कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। बस ये जनरल का मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर लैंग्वेज सेक्शन में आते हैं। यहाँ भी लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित आप लोग शिक्षक बन रहे थे, तो यहाँ पे तो जो क्वालिफाइंग वाला था, है ना, जो पेपर, इसमें आप लोग का उर्दू और बांग्ला को हटाया गया था, और इसी चलते यहाँ पे ये सारा खेल हुआ, है ना, कि लैंग्वेज को फाइनली हटा ही दिया गया। तो अब तो इससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन इनका जो पेपर था, जो अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत कठिन आया हुआ था, बहुत कठिन। मतलब बांग्ला वाले स्टूडेंट से भी मैंने बात किया, उर्दू वालों से भी बात किया, और हिंदी वालों से भी बात किया, अंग्रेजी वालों से भी बात किया। तो वैसे में इनका जो है चारों सेक्शन अगर देखा गया तो इनका पेपर बहुत कठिन था यहाँ पर, है ना। इन सभी विषयों को, पर्शियन वाले भी थे, अरेबिक वाले भी थे, बहुत सारे थे, लेकिन इनमें इनका जो देखा गया तो जो है ये पेपर टफ था। तो इनका कट ऑफ आसान हो सकता है, इनका कट ऑफ जो है नीचे रह सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और कितना रह सकता है, तो लगभग मान के चलिएगा जो लोग 65 से 70 के बीच में लैंग्वेज में अगर आ रहे हैं, है ना, 70 तक ही मैं रखूँगा यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ से पास हो सकते हैं लोग। ये 9 to 10th का। अब बात करते हैं 11-12 के। अगर हम लोग यहाँ पे 11-12 के सेक्शन में भी सारा पेपर गायब है, लेकिन 11-12 में छात्रों की संख्या कम होती है, कम भी है। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन बताया गया था कि हर एक सीट पे 2 लोगों का फाइट है, यही बताया गया था ना आप लोग को आगे पिछले न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो यहाँ भी कंपटीशन में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बस भाषा का पेपर हट गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी लोग भाषा के हटने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण है उसके पीछे कारण ये है कि जो लोग अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब कि उसमें वो अपना पीजी किए हुए हैं तो उसका पेपर दे रहे हैं, तो अपना एग्ज़ाम तो अच्छा ही दिया होगा उन लोगों ने। तो यहाँ पे वही सारा जो है कट ऑफ आपका रहेगा जो 11-12 का। मैं इसका कट ऑफ वीडियो एक और लेकर आऊँगा जो कि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ भी आप मान के चलिएगा कि सभी, चूँकि यहाँ पे पेपर भी कठिन पूछा गया था पीजीटी का, है ना, तो यहाँ पे वही मैं सिनारियो रखूँगा कि 75 के आसपास, 70 से 75 के बीच में, है ना, सभी विषयों का जो है कट ऑफ लगभग मिलता जुलता रहेगा। लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा आप लोग को। और बाकी अगर देखिएगा तो ये सारे डिटेल मैंने आपको कल भी बताए थे, है ना। ये आपका देखिए प्रोविजनल आंसर की आ गया है यहाँ पे 6 to 8 का। आप लोग देख सकते हैं जो एग्ज़ाम 18 दिसंबर को हुआ था, यहाँ पे उनका है ये सेक्शन, क्लास 6 to 8 का हिंदी और इंग्लिश के लिए जो आपका एग्ज़ाम था। ये ऑब्जेक्शन करने का डेट दिया गया है, और लास्ट डेट आप लोग चेक कर सकते हैं ये कब का है। और ये जो सेक्शन दिया गया है ये SC/ST कल्याण विभाग को लेकर दिया गया है। आप लोग अपना जिला बदल सकते हैं, है ना, अपना जिला बदल सकते हैं प्रायोरिटी के लिए। जो 3 जिले दिए थे आप लोगों ने प्रायोरिटी के लिए, तो इसके लिए भी ऐसे SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भी आप लोग जो है अपना जिला बदल सकते हैं, ठीक है। ये प्रायोरिटी अपना डाल सकते हैं। ये कब तक करना है, तो 19 और 20 तक ये कर लेना है काम आपको, ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन था, इसको भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा एक अलग वीडियो में। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।